Supposing a husband is an expert in computers, सोच कर देखिए, एक पति जो है वो बहुत ही चतुर है कंप्यूटर्स में, and the wife knows nothing about computers. और वो जो पत्नी है वो कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं जानती। It's obvious that is you don't consult your wife about that. फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसे मामले में कंप्यूटर्स के विषय में आप अपने पत्नी की सलाह न लें। But she may be good in cooking. She can teach you something about cooking. पर वो खाना पकाती है, वो आपको खाना पकाने के विषय में कुछ बता सकती है। So God gives different gifts to husband and wife. और परमेश्वर पति पत्नियों को अलग अलग वरदान देता है। What I'm saying is we must value one another. मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एक दूसरे को मूल्य देना चाहिए, Consult one another. Otherwise the devil comes into your home. और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अगर नहीं तो शैतान आपके घर में आ जाएगा। Picture it like this. इस प्रकार से इसका चित्र कीजिए। Husband and wife must be together like these two hands. पति पत्नी इस प्रकार से दो हाथों के समान एक साथ एक जुड़े हुए होने चाहिए। Yeah. उन दोनों के बीच में कोई दरार ना हो, कोई छोटी सी जगह ना हो। So the devil is always trying to bring a gap between the husband and wife. शैतान हर समय पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी जगह बनाना चाहता है, एक दरार लाना चाहता है। Some misunderstanding and some confusion. कोई गलतफहमी, थोड़ी सी गड़बड़ी। And then why does he make that gap? और फिर जब वो छोटी सी जगह शैतान बना लेता है, Why does he do it? क्यों वो ऐसा करता है? So that he can come through that and attack your children. क्योंकि फिर वो जो बीच में जगह बन चुकी है उसमें से आकर वो आपके बच्चों पर हमला कर सके। They are weak and helpless. हाँ, हम सॉरी अंकल, They are weak and helpless. बच्चे जो है वो निर्बल और असहाय है। But if husband and wife stay like this, the devil can never come through. पर अगर पति पत्नी इस समान रहे तो शैतान कभी उनके बीच में नहीं आ पाएगा। You wonder why your children have gone astray from God? आप सोचते हो क्यों मेरे बच्चे परमेश्वर से दूर भटक गए हैं? Think about this. इस विषय में सोच कर देखिए। It's because you and your husband had disagreements and fights and quarrels and opened the door for the devil to come in. शायद इसलिए क्योंकि पति पत्नी के बीच में आपके झगड़े थे, विवाद थे, और आपके बीच में ये जगह खुल गई और शैतान ने आकर आपके बच्चों पर हमला किया। You are living in a forest infested with snakes. हम एक ऐसे जंगल में, आप ऐसे जंगल में जी रहे हो जो सांपों से भरा पड़ा है। And if you keep the open door open at night, those snakes will come in and bite your children. और फिर अगर रात को आप दरवाजा खुला रखो तो वो सांप अंदर आकर आपके बच्चों को काटेंगे। You are very careful if you are living in a dangerous area that we keep the door shut. अगर आप एक बड़े खतरे से भरे जगह में रहते हो तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सारे दरवाजों को बंद रखें। What does that mean in the Christian life? मसीह जीवन में इसका क्या मतलब है? Be united. एक साथ जुड़े हुए रहे। Ask forgiveness from one another as soon as you hurt one another. एक दूसरे को जैसे ही आप चोट पहुंचाते हो तुरंत एक दूसरे से माफी मांगे। You are not perfect. Nobody is perfect. I am not perfect. आप सिद्ध नहीं हो, कोई भी सिद्ध नहीं है, मैं सिद्ध नहीं हूं। So I've been a Christian 64 years. मैं 64 वर्षों से एक मसीही रहा हूं। But if I accidentally say something not wise to my wife, पर दुर्घटनावश अगर मैं अपने पत्नी से ऐसा कुछ कहता हूं जिसमें बुद्धिमानी से जो भरा नहीं था, I will say, please forgive me. I'm sorry. फिर मुझे कहना होगा कि कृपया मुझे क्षमा करो। Immediately the gap is closed between us. तुरंत हमारे बीच में जो ये जगह बन जाती है वो बंद हो जाएगा। You don't ask forgiveness from your wife after hurting her. The gap is there. अगर आप अपने पत्नी को चोट पहुंचाने के बाद उसकी क्षमा नहीं मांगते तो वो गैप अभी भी बना रहेगा। And likewise, wife must ask forgiveness from her husband. बिल्कुल वैसे पत्नी ने अपने पति से माफी मांगनी चाहिए। Sometimes we think the husband is the head of the wife. He never has to ask forgiveness. कभी-कभी हमें लगता है पति पत्नी का सिर है, उसे कभी माफी मांगने की जरूरत नहीं। Many years ago, I was having a meeting in a public place. कई वर्षों पहले एक सार्वजनिक जगह में हमारी सभाएं, मेरी सभाएं हो रही थी। And we had a revival, and then we asked people to give testimony. और वहां एक बहुत बड़ा संजीवन आया और हमने लोगों से कहा कि आप आगे आकर गवाही दीजिए। One old man got up. एक वृद्ध व्यक्ति उठा। He said, "This is the first time in 60 years that I have learned that I must ask forgiveness from my wife when I do something wrong." उसने कहा 60 वर्षों में पहले बार मैंने इस बात को सीखा है कि जब मैं कुछ गलत करता हूं तो मुझे अपने पत्नी की माफी मांगनी चाहिए। Definitely you must ask. Even if you are 100 years old, you must ask. निश्चित तौर पर आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर आप 100 वर्ष के भी हो जाओ आपको माफी मांगनी चाहिए। Not because your wife is a big Maharani. इसलिए नहीं कि आपकी पत्नी कोई बड़ी महारानी है, Because you don't want a gap to come between you and her so that the devil doesn't come and attack your children. क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई जगह बन जाए और फिर शैतान आकर आपके बच्चों पर हमला करे।
So what is the first lesson we learn how sin came in Genesis chapter 3? और ये पहला पाठ क्या है जो हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में सीखते हैं? Not the temptation of Satan. ये नहीं कि शैतान ने जो परीक्षा ली। Satan can tempt as much as he likes. शैतान चाहे उतनी हमारी परीक्षा ले सकता है, But if the husband and wife are united पर अगर पति पत्नी एक है and they say, we fear God and we will do what God says, even if we can't understand why he said that. और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर जो कहेगा हम वही करेंगे, इसके बावजूद कि हमें समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर ने ये क्यों कहा है। God tests us. परमेश्वर हमें इस प्रकार से परखता है। For example, उदाहरण के तौर पर in American and Western countries, many sisters don't cover their heads. और जो पाश्चात्य देश है वहाँ कई बहनें अपने सिर को नहीं ढकते In the meeting, सभाओं के बीच में, they say, why should I cover my head? और वो कहते हैं कि मैं क्यों अपने सिर को ढकूं। Well, the Bible gives us the reason for it. बाइबल हमें इसका कारण भी बताता है। 1 Corinthians 11, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, it says, since the husband is the head of the wife, और वहां लिखा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। the first 5 verses, पहले 5 वचन, or in fact, many verses, about 10-15 verses, you read it. और लगभग पहले 10-15 वचनों में आप इस विषय के बारे में पढ़ते हो। It says in verse 3, Christ is the head of the man, man is the head of the woman. और तीसरे वचन में लिखा है कि मसीह मनुष्य का सिर है और पुरुष स्त्री का सिर है। So a man must not have anything in his head, verse 4, when he prays. और इसलिए कोई मनुष्य उसके सिर पर कुछ नहीं होना चाहिए जब वो प्रार्थना करे। But a woman must cover her head when she prays. परंतु जब एक स्त्री प्रार्थना करे तो उसे अपने सिर को ढाकना चाहिए। I don't understand that. हमें ये समझना है। No, you may say, I don't understand why I should do that. सॉरी, आप शायद ये कहोगे कि मैं ये नहीं समझ पाती, मुझे ये करने की जरूरत नहीं। I'll tell you there are many things in this universe I don't understand. मैं आपको बताना चाहता हूँ इस विश्व में ऐसी कई चीजें जो मैं नहीं समझता। I don't understand how all the stars are there and all the sun and moon rotate so perfectly. मैं ये नहीं समझता कि ये तारे कैसे हैं और ये सूर्य जो है, ये चांद जो है, कैसे बिल्कुल सही से एक दूसरे के आसपास परिक्रमा करते हैं। God's word I don't have to understand. बट मुख्य बात यह है कि मुझे इन बातों को समझने की आवश्यकता नहीं है। If God has said it, I do it. अगर परमेश्वर ने कहा है तो मैं इसे करूंगा। That is another thing we learned in Genesis 3. ये दूसरी चीज है जो हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में सीखते हैं। To get into an argument with the devil. अगर शैतान के साथ आप तर्क वितर्क और वाद विवाद करने लगो तो, Devil says in Genesis 3 verse 5. और शैतान कहता है उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय 5वां वचन, Why has God not allowed you to eat from this tree? क्यों परमेश्वर ने इस वृक्ष का फल तुम्हें नहीं खाने दिया? Because he's afraid that when you eat it, your eyes will be open and you will be like him. क्योंकि परमेश्वर डरता है जिस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी And you'll be like him. और तुम उसके जैसे बन जाओगे। What a stupid argument that is. कितना ही मूर्ख एक विवाद है ये। God is afraid that you'll become like him, so he doesn't want you to eat from this tree. और वो कहता है हवा, परमेश्वर को ये डर है कि तुम परमेश्वर के समान नहीं बन जाओ, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम इस फल से खाओ। He should have said, what a stupid thing. God has done so much good to me. Why should I want to be equal to him? हवा ने कहना चाहिए था, कैसी मूर्खता भरी ये बात है, परमेश्वर ने मेरे लिए इतनी भलाई की है, क्यों वो मुझसे इस चीज को दूर रखेगा। Simple reasoning would have saved them from sinning. और साधारण अगर वो सोचते भी उस विषय के बारे में तो वे पाप से बच जाते। If she had listened to her husband, it would have saved them from sinning. अगर वो अपने पति की बात सुनती तो वो पाप से बच जाती। I'm not talking about every husband in the world. मैं इस संसार के प्रत्येक पति की बात नहीं करता। Here a husband was a perfect husband who had never sinned, Adam. पर यहाँ जो पति था वो एक सिद्ध पति था जिसने कभी पाप नहीं किया था, वो आदम था। If your husband is not born again, of course he cannot advise you. अगर आपके पति का नया जन्म नहीं हुआ है, फिर हाँ वो आपको सलाह नहीं दे सकता। He cannot advise you in spiritual things. आत्मिक चीजों के विषय में वो आपको सलाह नहीं दे सकता। You submit to him in the home matters. पर बाकी मामलों में आप उसके प्रति समर्पित हो सकते हो। What I learned from Genesis 3 is that sin came because husband and wife were not united. उत्पत्ति के तीसरे अध्याय से मैं ये सीखता हूँ, पाप इस वजह से आया क्योंकि पति पत्नी एक नहीं थे। And what do you read in the next chapter? और हम अगले अध्याय में क्या पढ़ते हैं? Genesis 4. उत्पत्ति का चौथा अध्याय। They have 2 sons. उनके 2 बेटे हुए। One kills the other. और एक दूसरे की हत्या कर देता है। Why did that happen?
ये क्यों हुआ? Because there was a gap between the father and mother. क्योंकि माता पिता के बीच में एक दरार आ गई, एक जगह बन गई थी। The devil came in and instigated Cain to kill Abel. और शैतान उनके बीच में आकर वो उकसाता है कैन को कि वो हाबिल को मार दे। That is why the New Testament emphasizes greatly the importance of family life. इसीलिए नया नियम बहुत ज्यादा जोर देता है पारिवारिक जीवन के विषय में। Husband and wife live in the fear of God, united with each other. पति पत्नी परमेश्वर के भय में जिए और एक दूसरे के साथ संगति में, एकता में जिए। You hurt each other, ask forgiveness immediately. अगर आप एक दूसरे को चोट पहुंचाते हो तो तुरंत एक दूसरे से माफी मांगे। We are weak and we may accidentally hurt one another. हम निर्बल हैं और शायद गलती से या दुर्घटनावश हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। You are walking without shoes somewhere, you can accidentally get a thorn in your foot. जैसे अगर आप बिना जूतों के चल रहे हो तो कहीं आपके पैर में एक कांटा चुभ सकता है। Accidentally a thorn came into your foot. गलती से एक कांटा आपके पैर में चुभ सकता है। We've all experienced that sometime. हम सब ने इसका अनुभव कभी ना कभी किया है। What do you do? आप क्या करते हो? How long do you wait before you pull out that thorn? कितना समय आप इंतजार करते हो उस कांटे को अपने पैर से निकालने से पहले? There for one day. क्या आप एक दिन उस कांटे को वैसा ही रखते हो? You don't even leave it there for 5 minutes. हम 5 मिनट भी उस कांटे को वहां नहीं छोड़ते। That thorn will get infected and my leg will cause problems. Then we pull it out immediately. क्योंकि वो कांटा अंदर रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन होगा और फिर मेरे पैर में समस्या होगी, इसलिए हम तुरंत उस कांटे को बाहर निकालते हैं। Hurting one another, husband and wife, is exactly like a thorn getting into your foot. पति पत्नी एक दूसरे को जब चोट पहुंचाते हैं वो बिल्कुल इसके समान है कि एक कांटा आपके पैर में चुभता है। Pull it out immediately. तुरंत उसे बाहर निकाले। How do you pull it out? कैसे आप बाहर निकाल सकते हो? Call your wife or husband by a loving name, darling, or something like that, and say, "Please forgive me for what I did." अपने पति या पत्नी को बड़े एक प्रेमी नाम से बुलाइए और कहिए, हे मेरी प्रिय, कृपया इस बात के लिए मुझे क्षमा करें। Have you asked forgiveness from your husband and from your wife? क्या आपने अपने पति अपने पत्नी से क्षमा मांगी है क्या? If you don't do that, those thorns will remain there and it will get infected and will destroy your home. अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो कांटा वहीं का वहीं रह जाएगा, उसकी वजह से एक इन्फेक्शन होगा और आपके घर का नाश होगा। What do you learn from Genesis chapter 3? उत्पत्ति के 3 अध्याय से आप क्या सीखते हो? The devil came because he could bring a separation between Adam and Eve. शैतान इसलिए आया ताकि आदम और हवा के बीच में वो एक अंतर ला पाए। And these are days when the devil is attacking families. और ये ऐसे दिन हैं जहां शैतान परिवारों पर हमला कर रहा है। The parents may not suffer, but the children will suffer. माता पिता शायद उसकी पीड़ा नहीं होगी, पर बच्चों को बहुत पीड़ा हो सकती है। Be wise and be alert. और इसलिए बुद्धिमान रहे, सतर्क रहे। Like if you're walking through a forest which is full of snakes, you'll be very careful when you walk there. अगर आप एक जंगल में से चल रहे हो जहां बहुत ज्यादा सांप है, आपको बहुत सतर्क होना है। That is how we must live in the world. ऐसा ही हम इस संसार में जीते हैं। For God's protection. और परमेश्वर की सुरक्षा खोजे। Ask him to fill you with his Holy Spirit. उससे मांगे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे। Give you discernment of the tactics of Satan. कि वो आपको परख दे कि शैतान की युक्तियां क्या है। Okay, one last verse. एक आखिरी वचन। Turn with me to Ephesians. मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री and chapter 4. उसका 4था अध्याय। Ephesians chapter 4. इफिसियों की पत्री 4था अध्याय। It says, when you, if you get angry, verse 26, Ephesians 4:26. इफिसियों 4:26। Don't sin. अगर तुम गुस्सा करते हो तो पाप मत करो। Give the devil, verse 27, an opportunity. और शैतान को अवसर मत दो, 27 वचन। So be careful that you don't get angry. और सतर्क रहो कि तुम गुस्सा न करो। What he's saying in verse 26. और फिर 26 वचन में वो वही कह रहा है। Don't sin. अगर सॉरी अंकल। And it says, don't sin and don't let the sun go down on your anger, verse 26. 26 वचन वो कहता है, पाप मत करो और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है? Every night before the sun sets, which means before you go to bed, ask forgiveness from each other. हर रात में, मतलब जब तक सूर्यास्त नहीं होता, इसका मतलब आप सोने से पहले एक दूसरे से क्षमा मांगे। Don't do that, verse 27, you're giving the devil an opportunity. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप शैतान को अवसर दे रहे हो। One more verse. एक और वचन, 2 Corinthians chapter 2. दूसरा कुरिन्थ उसका 2 अध्याय।
and verse 10. उसका 10वां वचन, He says we must forgive one another. वहां लिखा है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। We forgive one another immediately. हमें तुरंत एक दूसरे को क्षमा करना है। Verse 11, otherwise Satan will take advantage of us. 11वां वचन, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो शैतान हम पर हमारा फायदा उठाएगा। And we must not be ignorant of Satan's schemes. और 11वां वचन, हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं होना है। Don't be ignorant of Satan's schemes. और इसलिए शैतान की युक्तियों से अनजान न रहे। Be quick to ask forgiveness. बहुत ही शीघ्र एक दूसरे से क्षमा मांगे। Before you go to bed, get rid of all your anger. और सोने से पहले अपना सारा गुस्सा दूर करिए। Read these 2 chapters. इन 2 अध्यायों को पढ़िए। Ephesians 4, इफिसियों 4, 2 Corinthians 2. 2 कोरिन्थ उसका 2। Don't let the sun set with your anger still in your heart. अगर आपके हृदय में अब भी क्रोध है तो उस सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। And learn to forgive one another and ask forgiveness. और एक दूसरे की क्षमा मांगना सीखे और एक दूसरे को क्षमा करना सीखे। These are days when the devil is attacking families. ये ऐसे दिन हैं जहां शैतान परिवारों को पर बहुत हमला कर रहा है। The church can increase in size, but if the families are being attacked, it will be a useless church. आपकी कलीसिया संख्या में बढ़ सकती है, पर अगर उन परिवारों पर हमला हो रहा है तो वो कलीसिया किसी काम की नहीं होगी। Dear brothers and sisters, preserve your families. और इसलिए प्रिय मेरे भाई और बहनों, अपने परिवारों को सुरक्षित रखें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us in this evil world to walk in humility, कृपया इस दुष्ट संसार में हमारी सहायता करें कि हम नम्रता में चले, so that you can give us grace, ताकि उससे हमें अनुग्रह मिले, so that we can overcome Satan. कि हम शैतान पर विजय पा सके। Build homes that will glorify you. और ऐसे घरों का निर्माण करें जो तेरी महिमा करते हैं। Bring up our children in the fear of God, हमारे बच्चों को ईश्वर के भय में बढ़ा, and thus build a church that will glorify your name. और इस प्रकार से एक ऐसे कलीसिया का निर्माण कर जो तेरे नाम को महिमा लाए। Many parts of North India where there is such a great need, उत्तर भारत के कई जगहों में जहां इतनी बड़ी आवश्यकता है, जरूरत है, pray in the name of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।